मैं सनी कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के आपके अपने चैनल MIC देव ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हम लोग पहले जानेंगे कि अमावस्या कैसे होते हैं, पूर्णिमा कैसे होते हैं और ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले एक दो लाइन सुनिएगा ध्यान से कि लोग तारीफ उस चीज़ की करते हैं जो चीज़ नायाब हो। लोग तारीफ उस चीज़ की करते हैं जो चीज़ नायाब हो। लोग रिश्ते उसी से रखते हैं जो लोग कामयाब हो। तो बच्चों आप लोगों को जल्दी से जल्दी कामयाबी प्राप्त करनी होगी जिससे आप कि रिश्तेदारों और मित्रों की संख्या में वृद्धि हो, क्योंकि अभी के समय में अगर कोई कामयाब है तभी कोई उसका रिश्तेदार है, तभी उसका कोई संबंधी, कोई मित्र बनता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या में हम लोग अमावस्या कैसे होता है और पूर्णिमा कैसे होता है, कृष्ण पक्ष क्या, शुक्ल पक्ष क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल हम लोग कह सकते हैं कि सौर मंडल जो है वो ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और खनिजों का एक परिवार है जिसको हम लोग सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह उपस्थित हैं जिसको हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो बच्चों हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं क्योंकि पृथ्वी पे जो है जीवन संभव है। जीवन संभव, यहाँ पे सब चीज़ है, जल है, वायु है, वायुमंडल है, जिसके कारण पृथ्वी पे जीवन संभव है। एक ग्रह आप लोगों को याद होगा कि प्लूटो को भी पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वो जो है बाकी सभी ग्रहों के तुलना में मतलब अपना ऑब्जेक्ट का जो नियम होता है उसको पालन नहीं कर पाया सही से। तो उसको 2017 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो थे उसको फिर बौने ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर दिए। और अभी बौने ग्रह की कैटेगरी में टोटल 3 ग्रह हैं, एरिस, सिरिस और प्लूटो। तो बच्चों हमारा मेन टॉपिक है अमावस्या और पूर्णिमा, तो हम उस टॉपिक पे आते हैं। तो अमावस्या पूर्णिमा जानने से पहले हम लोग कुछ चंद्रमा के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में। जो निर्माण हुआ था वो 450 करोड़ साल पहले निर्माण हुआ था, 450 करोड़ साल पहले। तो अगर आपको कोई पूछे कि बताओ भैया चंद्रमा का निर्माण कब हुआ था, डेट मीन्स चंद्रमा बना कब था, चंद्रमा का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग फ्री होके बोलिएगा कि 450 करोड़ वर्ष पहले। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा तो एक उपग्रह है क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन जो चंद्रमा उपग्रह है वो भी सौर मंडल में जितने उपग्रह हैं उसका जो 5वां सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है। ये सबसे 5वां बड़ा उपग्रह। अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाए कि चंद्रमा उपग्रह की श्रेणी में कितने नंबर पे आता है, मतलब कि बड़ा के अनुसार, तो आप लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है 5वां ऐसा उपग्रह है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग बहुत सारे लोग भी आपसे, अगर कोई रिश्तेदार भी आपके मिलने आ रहे तो वो भी आपसे पूछ देंगे कि भैया बताओ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के आकार का केवल 27%, चंद्रमा जो है पृथ्वी जितना बड़ा है उसका मात्र 27% ही हमारा चंद्रमा है पृथ्वी से। तो पृथ्वी के आकार का मात्र 27%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रमा का केवल 59% हिस्सा ही पृथ्वी से दिखता है। हम लोग मात्र 59% हिस्सा ही चंद्रमा का देखते हैं, और वो भी हम लोग, ये मैक्सिमम है हमारा, मैक्सिमम 59% हम लोग देखते हैं। क्योंकि जो पूर्णिमा भी होता है ना, तो पूर्णिमा में लोग कहते हैं कि पूरा चांद देख लिए, पूरा चांद, ये ऐसी बात नहीं है। पूर्णिमा में भी हम लोग हाईएस्ट 59% देखते हैं, और 59% जिस दिन दिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। और हम लोग मैक्सिमम जो है चंद्रमा का 59% हिस्सा ही हम लोग पृथ्वी पर से देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रमा जो है हर साल पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है, 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है पृथ्वी से, 4 सेंटीमीटर दूर, वो प्रत्येक ईयर पर साल वो 4 सेंटीमीटर दूर ही जाता जा रहा है। उसके बाद हमारा सबसे
मेन मेन पॉइंट ये है कि चंद्रमा जो है अमावस्या और पूर्णिमा होता कैसे है। तो आपको बता दें कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ये तो हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं कि मतलब कि सूर्य का चक्कर किस एक्सिस पे लगाता है, कितना झुका हुआ है, ये सब हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, हमारा आज का टॉपिक मेन टॉपिक है अमावस्या और पूर्णिमा, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर मतलब कि चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वो रोटेशन भी होता है, रिवोल्यूशन भी होता है, मतलब वो अपने एक्सिस पे चारों ओर घूमता भी है और अपने एक्सिस पे वो अपने चारों ओर भी घूमता है। तो पहले तो वो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसमें उसको 365 दिन का समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे के आसपास का समय लगता है। तो बच्चों ये लोग हम लोग पहले पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब जो मेरा चंद्रमा है वो जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इसको टोटल 27 मतलब 27 दिन 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन ये जो है पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और साथ ही साथ पृथ्वी भी जो घूम रही है ना, इसके कारण ये 29 दिन का समय लगता है इसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। ऐसे अगर पृथ्वी स्टॉप रहती तो आप ये 27 दिन 6 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता, लेकिन पृथ्वी भी साथ ही साथ घूम रही है, जिसके कारण 29 दिन में ये पूरा एक चक्कर पृथ्वी का एक चक्कर लगा पाता है। तो उसी के कारण जो है अमावस्या और पूर्णिमा बनता है, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यहीं से लिए गए थे। क्योंकि पहले के समय में अमावस्या पूर्णिमा के बाद हमारे दिन जो हमारा डेट होता था वो पहले डेट नहीं चलता था, इसी कारण से जो है पहले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता था। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कृष्ण पक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्णिमा कैसे होता है, अमावस्या कैसे होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि हमारा जो सन है, सूर्य है, सन, अर्थ और मून, ये तीनों जो है ये ऊपर नीचे है, यानी कि एक ही लाइन पे ये तीनों, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है। जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, ऐसे करके हमारा सन, अर्थ और मून बनता है, ठीक है। तो ये सन और अर्थ और मून बनता है। तो इसी से आप हम लोग देखेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा कैसे होता है। ये हमारा सन बन गया, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ, और हमारा मून देख रहे हैं आप। अब हम लोग मून को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ये अगर सन और अर्थ के बीच में मून आता है, बीच में नहीं आता, ऊपर नीचे होता है। अगर बीच में आ गया तो फिर वही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाला काम होने लगेगा। तो ये बीच में नहीं आता, दोनों जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे अर्थ है, मतलब तीनों एक ही लाइन में आ जाता है, बट ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मून है हमारा, ये आ गया सन के सामने। अब एक सन के सामने आ गया, यहाँ पे हमारा जो मून आ गया, तो अब यहाँ पे अमावस्या होगा या पूर्णिमा होगा, अमावस्या होगा या पूर्णिमा होगा, ये देखते पहले। तो लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप, हमको इसको मून मानते हैं, ठीक है। तो ये लाइट जो है इधर से, मेरा चेहरा लाइट है, ये मून है, और आप जो देख रहे हैं वो आपका अर्थ है, कि आप अर्थ से क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मून है, ठीक है। तो मून देख रहे हैं और ये मेरे आंख के सामने आ गया ऐसे करके, ठीक है। इधर से लाइट पड़ रही, तो आप इस जो आगे वाला पार्ट जो है, आगे वाला पार्ट तो आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है पीछे वाला पार्ट, लेकिन पीछे तो लाइट है नहीं, पीछे लाइट नहीं है। तो पीछे लाइट नहीं है। अब हम लोग को देखने के लिए आंख के साथ साथ लाइट की आवश्यकता होती है। क्लास 10th में हम लोग पढ़े कि लाइट जो है वो हमको देखने के लिए बहुत सहायता करती है। अगर किसी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु पे लाइट टकरा के हमारी आंख तक आएगा, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो यहाँ पे लाइट तो इसके सामने जा रही है, यहाँ पे लाइट जा रही है। अगर ये लाइट पीछे रहती तो हम लोग पीछे पूरा देख सकते थे, लेकिन लाइट तो आगे जा रही है, पीछे दिख नहीं रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि पीछे पूरा चांद हमको दिख नहीं रहा है, जिसके कारण अमावस्या की रात होती है। क्या होती है? अमावस्या की रात होती है। इसी के कारण अमावस्या होता है, जो हमको नहीं दिखता है। बहुत बच्चे बोलेंगे क्या कि सूर्य के सामने आ गया तो अब ये पूर्णिमा हो जाना चाहिए, कि पूरा चांद दिख रहा है एकदम, लाइट चांद पे पड़ रही है तो चांद को हम लोग देख रहे हैं। ये गलत है कि आगे अगर लाइट पड़ रही है तो पीछे वाला पार्ट तो दिखेगा नहीं, जिसके कारण पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि अमावस्या की रात है, हमको चंद्रमा थोड़ा सा भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये अमावस्या की रात होती है।
ये मेरा मून था जो कि अमावस्या में एकदम ऐसे रहता है, एकदम सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। और वही धीरे धीरे फिर यहाँ पे आ जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर से जितना पार्ट, यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो ये कुछ पार्ट हम लोग देख पाएंगे इधर वाला, तो इधर वाला नहीं दिखेगा। ये कुछ पार्ट हम लोग देख पाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। जितना पार्ट दिखेगा ऐसे करके इतना ही पार्ट हम लोगों को दिखेगा। तो फिर ये चंद्रमा थोड़ा दिखता है, फिर आता है, फिर यहाँ पे पड़ेगा लाइट, इस पे पड़ेगा तो फिर हम लोग आधा को देख पाएंगे, आधा नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से फिर अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर से इतना देख पाएंगे, लाइट पड़ेगा तो। और उसके बाद अगर यहाँ पर आ गया ऐसे करके, तो अब देखिए अब दूसरी बात आ रही है कि अब जो है लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। तो अब लाइट इधर से इधर पड़ रही है लाइट, अब ये घूमते घूमते आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी तरफ आ गया और लाइट उधर से लाइट आ रही है, ठीक है। तो अब वहां से लाइट आई, इस पे पड़ी और आप इसको देख सकते हैं आराम से, इसको आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, जिसके कारण बोलिएगा कि चंद्रमा हमको पूरा रूप से दिख रहा है। चंद्रमा पूरा रूप, पूरा उसका चंद्रमा पूरा दिख रहा है, जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन रियल में चंद्रमा कभी पूरा दिखता ही नहीं है, वो मैक्सिमम आपको 59% ही दिखेगा, जिसको हम लोग सुपर मून बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णिमा बन जाता है। जैसे उधर से लाइट आई और इस पे पड़ी, ये पूरा हमको दिख रहा है, तो आप बोलेगा कि ये पूर्णिमा आ गया, मतलब पूर्णिमा का समय, आज पूर्णिमा है। क्यों भाई? तो आज पूरा चांद हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णिमा हो जाता है। और अगर इधर से लाइट आ रही है, आपके सामने है, इधर से लाइट आ रही है तो ये अमावस्या हो जाता है। अगर आपके पीछे चली जाए तो ये पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूर्णिमा बनता है, ये बन जाता है हमारा मून जो है। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होता है फुल मून हो जाता है। क्या हो जाता है? ये फुल मून हो जाता है। और ये जो हमारा ये मून जो है, अमावस्या जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून दैट मीन्स अगर सूरज और मून और पृथ्वी ऐसे एक लाइन में खड़ा रहे तो अमावस्या हो जाता है। पहले सूरज, फिर अर्थ, फिर मून खड़ा रहे तो वो पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। ये मेरा पूर्णिमा और ये मेरा अमावस्या हो गया। इसी तरह से फिर चलते जाएगा, फिर यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ पर लाइट पड़ रहा है, इतना नहीं दिखेगा। फिर ये बोलिएगा इतना चांद दिख रहा है, फिर ऐसे करके गया, फिर आधा पे पड़ेगा, फिर ऐसे करके गया, फिर यहाँ पे पड़ेगा, तो इसके बाद इतना दिखे, उसके बाद फिर ये पूरा गायब हो जाता है, जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। मतलब ऐसे करके ये पहले अमावस्या से फिर पूर्णिमा आता है, फिर पूर्णिमा से फिर ये अमावस्या जाता है। अब रही बात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, तो देखेंगे कि कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो बच्चों पूर्णिमा से अगले दिन, पूर्णिमा के अगले दिन यहाँ से फिर हमारा कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है। कृष्ण प्रथमा, कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया, कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पंचमी, कृष्ण षष्ठी, ऐसे करके फिर ये कृष्ण अमावस्या तक जाता है। कहाँ तक जाता है? कृष्ण अमावस्या तक जाता है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण अमावस्या, अमावस्या के बाद फिर ये पूर्णिमा की ओर आएगा, तो ये फिर हमारा शुक्ल पूर्णिमा लेगा था। जैसे शुक्ल प्रथमा, शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया, शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी, ऐसे करके फिर ये 14 दिन के बाद फिर ये हमारा पूर्णिमा हो जाता है, जिसको हम लोग शुक्ल पूर्णिमा कहते हैं। तो कृष्ण अमावस्या और शुक्ल पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर गया तो ये कृष्ण पक्ष कहलाता है। अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आया ये शुक्ल पक्ष कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा टॉपिक आज का क्लास हम लोग रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अमावस्या क्या है, पूर्णिमा क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है। तो बच्चों हमारा ये जो मून है, ये जैसे जैसे घूमेगा, जहाँ जाएगा, जहाँ ये जाएगा वहीं पे हमको पता चलेगा कि पूर्णिमा कब आती है और अमावस्या कब आती है, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।